राजधानी दिल्ली की धरती गुरुवार को एक बार फिर से डोलने लगी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 रही। दिल्ली एनसीआर समेत जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में झटके का एहसास होते ही अफरा तफरी मच गई। झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों और ऑफिसों से बाहर के लिए दौड़ पड़े। बताया जा रहा है कि इस भूकंप का केंद्र पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर था। फिलहाल कहीं से भी जान माल की हानि की खबर नहीं आई है, लेकिन सवाल है कि बार बार छोटे भूकंप आना क्या भविष्य के लिए किसी खतरे की ओर इशारा कर रहा है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) की माने तो दिल्ली एनसीआर में खतरनाक भूकंप की आशंका बहुत कम है, लेकिन 3 फॉल्ट लाइन पर होने के कारण कम तीव्रता वाला भूकंप भी खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में बड़ी बड़ी इमारतें हैं। इसके अलावा कई मोहल्लों की गलियां काफी छोटी और तंग है, इसलिए भूकंप के झटकों से अफरा तफरी मच जाती है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप आना कोई नई बात नहीं है। दिल्ली एनसीआर में लगातार भूकंप के झटके महसूस होते रहते हैं। इससे पहले 4 नवंबर को भी दिल्ली में भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 6.4 बताई गई थी। इसका केंद्र नेपाल में था। करीब 40 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उससे पहले 3 अक्टूबर को भूकंप आया था। एक्सपर्ट्स दिल्ली एनसीआर में कभी भी बड़े भूकंप की आशंका जताते हैं। सवाल उठता है कि दिल्ली में बार बार भूकंप क्यों आता है। इसका जवाब यह है कि राजधानी दिल्ली भूकंपीय क्षेत्रों के जोन 4 में आता है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली भूकंप का एक भी बहुत तेज झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। धरती के नीचे कुल 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ये सभी प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं। इन प्लेट्स में जब असंतुलन होता है या प्लेटों में दरारें आ जाती हैं तो भूकंप जन्म ले लेता है। पहाड़ों के खिसकने या दरकने से भी भूकंप आता है। दिल्ली हिमालय पर्वत के पास है, ऐसे में यहां भूकंप की आशंका बढ़ जाती है। दिल्ली एनसीआर का इलाका सोहाना, दिल्ली मुरादाबाद और मथुरा फॉल्ट लाइन पर बना रहता है और भूकंप का खतरा यहां पर इसीलिए हमेशा रहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ नेशन के साथ।